हाय गाइस, मैं ये वीडियो बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ। आई नो मुझे कंटिन्यू रहना है यूट्यूब पे, बट नहीं हो पाता है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख भी हो रहा है। मैं बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई करी हूँ और हर जगह मुझे रिजेक्शन मिल रहा है और मुझसे अब रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर क्या करें, मुझे ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे काम करना होगा। अब मुझे कितना भी रिजेक्शन मिले, मुझे जॉब के लिए ट्राई करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पता है, रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था। मुश्किल से मैं सो पाई थी रात के 2:30 के आसपास। उसके बाद ही मुझे नींद आया। मैं क्या करूँ क्या करूँ। कभी कभी लगने लगता है ना, ऑफिस काम मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई मुझे हायर नहीं करेगा। मेरे पास कोई स्किल नहीं है बोलने के अलावा। मेरे पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो मुझे कौन काम देगा। तो हर जगह मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। पता है, ऑफिस में इतना रिजेक्शन फेस करने के बाद ना लगने लगा है मैं ऑफिशियल वर्क नहीं कर पा रही, नहीं कर पाऊँगी। लगने लगा है कि अब मुझे लेबर का काम करना पड़ेगा, लेबर वाले काम। खैर छोड़ो, मेरा दुख को अब साइड करते हैं और कल का मैं अपना कहानी बता रही हूँ। तो कल मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। एक कंपनी का नाम है आयोटा सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऐसा। तो वहाँ भी आपका जो था ना, टेलीकॉलर के लिए था, टेलीकॉलर के लिए। हाँ, और इसका जो लोकेशन था वो कड्रू रोड पे था, जस्ट ओवर ब्रिज के सामने। तो वहाँ मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू। ठीक, तो पहला राउंड, उसमें मेरा 2 राउंड हुआ। पहला राउंड में बेसिकली मुझसे पूछा गया कि जो एचआर थी ना, वो पूछे कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें। वो इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया था। उसके बाद पूछे कि आप कहाँ काम कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैं अयोध्या सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही थी। तो आपने कितना मंथ काम किया, वो सारे पूछे, मतलब कि मेरे प्रीवियस काम के बारे में। तो फिर गाइस, मेरा एक चीज़ ना रेड मार्क है। मैंने प्रीवियस जो कंपनी है ना, अयोध्या सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैंने वहाँ अब्सकॉन्ड करा है। तो मुझे मेन जो रीज़न है ना रिजेक्शन का, बहुत जगह इसी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और मैं झूठ नहीं बोली हूँ गाइस, हर जगह मैंने सच बताया है। तो झूठ बोलने से भी बाद में दिक्कत ही होना है। तो जिसको हायर करना होगा हायर करे। बेसिकली मैं सच ही बोलती हूँ। तो ये भी मेरा एक रेड मार्क है, जिसके कारण मुझे लगता है कि मुझे हायर नहीं कर रहा है। कोई नहीं, इसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, तो फिर मुझे सेकेंड राउंड के लिए भेजें। फिर सेकेंड राउंड, अब सेकेंड राउंड में हुआ क्या। शुरू में तो सर अपने बारे में बताने के लिए बोला, मैंने बताया। फिर कुछ क्वेश्चन हुए, तो मैं जो नहीं आंसर दे पाई ना, वो मैं बता रही हूँ। उन्होंने मुझे पूछा ना कि आप कैसे अप्रोच करते थे। तो मैंने अप्रोच करा, तो उन्होंने मुझे बीच में ना क्वेश्चन कर लिया कि मैं कैसे भरोसा करूँ कि आप एम पॉकेट से काम कर रहे हो, चूँकि अयोध्या जो है ना एम पॉकेट के लिए काम करती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसे भरोसा करूँ कि आप एम पॉकेट से बात कर रहे हो। और वहाँ पे मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई उन्हें। जबकि जब मैं कॉल लेती थी ना, वहाँ उस चीज़ का हमारे पास आंसर होता था, हम लोग उससे कन्विंस करते थे। लेकिन उस समय मेरा माइंड ब्लैंक और मैं आंसर नहीं दे पाई। फिर क्या था, उन्होंने बोला देखिए 1-2 दिन तक वेट करिए। ये हो गया। फिर मुझे वापस आना पड़ा।